जानवी, 5 टिप्स कोई भी 5 चीज़ें जो बिगिनर्स को आप बताना चाहते हैं कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखो। ऑलराइट, ऑलराइट। फर्स्ट थिंग इज़ आपको अपने आप को इंग्लिश में पूरा इमर्स करना पड़ेगा। हुँ, ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड थिंग इज़ आप इमर्स किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो आपको आपको हमें ना काफ़ी बार ये होता है कि हम नेचुरल कैसे बोलें? हम बड़ा हुँ, फेक साउंड करते हैं। स्टार्ट स्पीकिंग एट अ कंफर्टेबल पेस, ओके। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई नेटिव स्पीकर जो है वो बहुत फास्ट बोलता है इसलिए वो नेचुरल लगता है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। उसकी इंग्लिश फ्लुएंट है, उसके इंग्लिश के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, इसलिए हमें वो नेचुरल लगता है। हुँ, तो आप जिस स्पेस पे आप कंफर्टेबल हैं, आप उस स्पेस पे बोलें। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ नेवर फोकस ऑन ग्रामर। ओके, नेवर एवर फोकस ऑन ग्रामर। शुरू में हल्की सी बेसिक ग्रामर इज़ इंपॉर्टेंट। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि अच्छा, अगर हमने विल बोला हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वॉज बोला हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इज़ बोला हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ओके। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके साथ क्या आएगा, उससे ज़्यादा क्या आएगा, क्योंकि आप जितना ग्रामर पे फोकस करेंगे आप उतना ही हुँ, ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। हुँ, इन द बैक ऑफ योर माइंड आप हमेशा ये सोचते रहेंगे इसके बाद यहाँ वॉज लगाऊं, शैल लगाऊं, विल लगाऊं, यू आर हुँ, सो हुँ, कंफ्यूज। हुँ, फोर्थ इज कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू करें। हुँ, नेवर थिंक इन हिंदी। हिंदी से इंग्लिश में नहीं सोचना, इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना है। अगर एप्पल मतलब एप्पल, एप्पल का मतलब सेब नहीं है, सेब का मतलब एप्पल नहीं है, सेब इज सेब, एप्पल इज एप्पल। हुँ, ऑलवेज रिमेंबर दिस। पॉइंट नंबर 5 इज कि एनवायरनमेंट में इन सारी चीज़ों को लाने के लिए आपको सुनना सबसे ज़्यादा पड़ेगा। आप हुँ, क्या चीज़ सुन रहे हैं? तो हमारे पास इतना टाइम होता है, हम कभी नेटफ्लिक्स देखते हैं, कभी अमेजोन प्राइम की वीडियोस देखते हैं, अलग यूट्यूब पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। उन सभी डॉक्यूमेंट्रीज को आप इंग्लिश में देखेंगे, सबसे पहले सबटाइटल्स के साथ, एक बारी और उन्हें देखेंगे बिना सबटाइटल्स के, ताकि आपको ये लगे आपने कितना इम्प्रूव किया है।